अगर आपके वीडियो में एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स और विजुअल सब कुछ प्रोफेशनल है, फिर भी लोग 1-2 मिनट के अंदर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम आपकी एडिटिंग में नहीं, आपकी साउंड डिजाइन में है। ज्यादातर लोग घंटों बैठकर वीडियो एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, मोशन ग्राफिक्स डालते हैं, लेकिन साउंड डिजाइन को आखिर के लिए छोड़ देते हैं। सोचते हैं टाइम मिला तो कर लेंगे, वरना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए विजुअल जितना काम करता है, उतना ही काम साउंड डिजाइन भी करता है। मेरे हिसाब से 50% विजुअल और 50% साउंड डिजाइन। अगर विजुअल आपकी वीडियो को देखने लायक बनाता है, तो साउंड डिजाइन उसे महसूस करने लायक बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, जहाँ टेक्स्ट आया वहाँ पॉप साउंड इफेक्ट लगा दिया और सोच लिया साउंड डिजाइन कंप्लीट हो गया। नहीं भाई, ये साउंड डिजाइन नहीं है, बल्कि एक बार यही चीज आपकी वीडियो को और ज्यादा खराब बना देती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, आखिर साउंड डिजाइन होता क्या है? क्या सिर्फ आवाज बढ़ाना? क्या सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना? क्या सिर्फ साउंड इफेक्ट डालना? नहीं, साउंड डिजाइन का मतलब है ऑडियंस को बिना बताए फील करवाना कि अभी क्या हो रहा है। अगर वीडियो में मिस्ट्री है, तो ऑडियंस को मिस्ट्री महसूस होनी चाहिए। अगर वीडियो में डर है, तो ऑडियंस को डर महसूस होना चाहिए। अगर वीडियो में सस्पेंस है, तो ऑडियंस सच में सस्पेंस होनी चाहिए। और ये सब सिर्फ विजुअल से नहीं, बल्कि साउंड डिजाइन से होता है। इसीलिए आज मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। इन रूल्स को समझने के बाद आपकी वीडियो सिर्फ देखी नहीं जाएंगी, बल्कि ऑडियंस उसे फील भी करेंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि फुल एनर्जी के साथ प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करना है, और वीडियो क्लिप्स को ढूंढने का बिल्कुल नया तरीका सीखा था। एंड पार्ट 2 में हमने फेक वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट करें, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीख लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं साउंड डिजाइन को डिटेल में कवर करूंगा। और सबसे अच्छी बात, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं मोबाइल पर लाइव एक फेक वीडियो की कंप्लीट साउंड डिजाइन करके दिखाऊंगा कि कौन सा साउंड कहाँ यूज करना है, कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना है, वॉल्यूम कितना रखना है और कब साइलेंट छोड़ना है। क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल साउंड कोई भी साउंड नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस आपकी वीडियो लास्ट सेकंड तक देखे, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट द रूल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं डायलॉग या वॉइस ओवर की। अगर आपकी वॉइस ओवर ही खराब है, तो उसके ऊपर चाहे कितने भी साउंड इफेक्ट लगा दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी ऑडियो क्वालिटी पे काम करो। इसके लिए या तो एक डिसेंट माइक ले सकते हो, या फिर बेसिक ऑडियो एडिटिंग सीख सकते हो। वैसे अगर आपको ऑडियो एडिटिंग सीखनी है, तो नीचे कमेंट करो ऑडियो एडिटिंग, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। रूल नंबर 2, एम्बेड साउंड, यानी वो साउंड किसी भी सीन के माहौल को क्रिएट करता है। जैसे अगर आपको मैं ट्रैफिक की आवाज सुनाऊं, तो बिना वीडियो देखे ही आप बता दोगे कि ये रोड पर रिकॉर्ड हुई है। अगर मैं आपको ट्रेन की आवाज सुनाऊं, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सीन ट्रेन के अंदर का है। यानी जिस आवाज को सुनकर आप उसी की लोकेशन या एनवायरनमेंट पहचान लो, उसे एम्बेड साउंड कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल पर। रूल नंबर 3, फोले साउंड। फोले साउंड वो रियल वर्ल्ड साउंड होते हैं, जिन्हें हम बाद में वीडियो में ऐड करते हैं, क्योंकि शॉट करते समय साउंड साफ और प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जिसे ये मेरी वीडियो को ओरिजिनल रिकॉर्ड किया है, वो देखो। और अब यही सीन सुनो फोली साउंड ऐड करने के बाद।
अब सुनने में कितना डिफरेंट आ गया। इसीलिए प्रोफेशनल एडिटर ज्यादातर साउंड बाद में ऐड करते हैं ताकि हर साउंड की क्वालिटी उनके कंट्रोल में रहे। कौन सा साउंड ज्यादा सुनाई देगा, कौन सा कम, सब कुछ हम अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। रोल नंबर 4, साउंड इफेक्ट। यही वो लेयर है जिसे देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है बस यही साउंड डिजाइन है, लेकिन उम्मीद है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि साउंड डिजाइन सिर्फ साउंड इफेक्ट नहीं होता। साउंड इफेक्ट का काम होता है विजुअल को ज्यादा पावरफुल बनाना। ऐसे साउंड जो रियल वर्ल्ड में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन किसी भी सीन को फील और इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है, जैसे राइजर, इम्पैक्ट, हीट, वूश। इन साउंड इफेक्ट के बारे में हम आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं आखिरी और सबसे इमोशनल लेयर की तरफ। रोल नंबर 5, म्यूजिक। म्यूजिक वो लेयर है जो पूरी वीडियो की इमोशनल ड्राइव करती है। यही वो चीज है जो ऑडियंस को सीन फील करवाती है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ म्यूजिक ही पूरी वीडियो को कैरी कर लेता है, इसीलिए म्यूजिक को कभी भी लास्ट मोमेंट पर ऐड मत करना। इसे भी इतनी ही इम्पोर्टेंट दो जितनी एडिटिंग और विजुअल को देते हो। तो ये थी साउंड डिजाइन के 5 सबसे जरूरी रूल। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब इन्हीं 5 रूल को इस्तेमाल करके एक नॉर्मल वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से साउंड डिजाइन करके देखते हैं। और अगर आपको साउंड डिजाइन के बारे में और भी डीप में सीखना है तो नीचे साउंड डिजाइन पार्ट 2 जरूर कमेंट करना। अब जल्दी से कैपकट ओपन करो और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करो। ओके, तो अब इस फेक वीडियो पे हम साउंड डिजाइन करेंगे। तो इस वॉइस को सुनते जाना है एंड उसके अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट को लगाते जाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी ओके, तो यहाँ बोला है क्या आपने कभी सोचा है, तो यहाँ पे सिनेमैटिक सस्पेंस वाला साउंड इफेक्ट को लगाना है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूंगा जो आज की इस वीडियो में यूज होने वाले हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे इस साउंड इफेक्ट को ऐड करूंगा। प्लस पे क्लिक करो एंड ऐड कर दो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी मशीन है जिसे अगर आप अभी यहाँ से कट करो एंड इसके पीछे के पार्ट को रिमूव कर दो। नाउ इसके साउंड को कम करो, अराउंड 16 कर दो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी ओके, अब यहाँ आगे एक बूम वाला साउंड को ऐड करो ताकि ऑडियंस को क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी मशीन है जिसे अगर आप घुमाना शुरू करोगे उसके नाउ यहाँ पे एक शॉर्ट वूश वाला साउंड ऐड करो। गेयर को घुमाने में आपको 1 महीना ओके, अब यहाँ 1 महीना बोला है, वहाँ पे क्लिक साउंड इफेक्ट को ऐड करो। नाउ इस वॉइस के अकॉर्डिंग इस साउंड इफेक्ट को एडजस्ट कर लो। आपको 1 महीना नहीं। ओके, अब इस साउंड इफेक्ट को कॉपी करो एंड आगे यहाँ 1 साल नहीं बोला है, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट कर लो। नहीं, 1 साल नहीं, 10। नाउ फिर से सेम प्रोसेस है, मैं कर लेता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो। साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं, 1000 साल भी नहीं, 1 अरब साल भी नहीं, बल्कि 13। ओके, अब यहाँ आगे 3 पॉइंट बोला है, वहाँ पे बूम वाला साउंड इफेक्ट को ऐड करो। तो इससे कॉपी करो एंड यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दो। नहीं, 1 अरब साल भी नहीं। ओके, अब यहाँ पे सिनेमैटिक सस्पेंस वाला साउंड को लगाना है। तो इस साउंड इफेक्ट को कॉपी करो एंड यहाँ पे लाके अच्छे से एडजस्ट कर दो। नहीं, बल्कि 13.80 अरब साल से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि
नाउ अब यहाँ आगे ये करेक्टर शॉक है, तो इसके लिए इस मीम्स का साउंड इफेक्ट को ऐड कर लो, क्योंकि इस मशीन में 100 गियर लगे हैं। ओके, अब यहाँ 100 लिखा है, तो इसके लिए क्लिक साउंड इफेक्ट को ऐड करो। सिंपल, इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे ऐड कर लो। तो गियर लगे हैं और हर गियर अपने पिछले गियर से 10। ओके, अब फिर से यहाँ पे शॉर्ट वॉश इफेक्ट को ऐड कर लो। गियर अपने पिछले गियर से 10 गुना धीमा घूमता है। पहला गियर नाउ यहाँ पे क्लिक साउंड को ऐड कर लो। 3.5 सेकंड में ही चक्कर पूरा, बल्कि 5वां गियर। अब फिर से इस क्लिक साउंड इफेक्ट को कॉपी करो एंड आगे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दो। लगाने में पूरे 10 घंटे लग जाएंगे एंड 7वें गियर। ओके, अब फिर से कॉपी करो एंड यहाँ आगे अच्छे से एडजस्ट कर लो। और जब आप 11 गियर तक पहुँचोगे उसके सिर्फ। अब फिर से कॉपी करो एंड यहाँ पे आगे ऐड कर दो। को 1000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 4.6 बिलियन। ओके, अब यहाँ आगे बूम वाला साउंड इफेक्ट को ऐड कर लो। आपको 4.6 बिलियन ईयर। नाउ अब यहाँ पे क्लिक साउंड इफेक्ट को ऐड कर दो। $4.6 बिलियन ईयर्स तक इंतजार करना है, यानी पृथ्वी की इतनी उम्र है, तो आपको 18वां गियर को बस आधा घुमाना है। पर सवाल ये है कि नाउ अब यहाँ आगे इस क्लिप्स के लिए इस फनी साउंड इफेक्ट को ऐड कर दो। सवाल ये है कि क्या कभी भी आखिरी गियर को कम से कम समय में घुमाया जा सकता है या नहीं? आप ही कमेंट में बताइए। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा साउंड इफेक्ट का काम होता है पूरा। अब इस पूरी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेना है। मैं तो ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब इसके साउंड को 11 कर दो एंड अच्छे से एडजस्ट कर लो पूरे वीडियो के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप इस वीडियो को पूरा देख लो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी मशीन है जिसे अगर आप घुमाना शुरू करोगे उसके आखिरी गियर को घुमाने में आपको 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं, 1000 साल भी नहीं, 1 अरब साल भी नहीं, बल्कि 13.80 अरब साल से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस मशीन में 100 गियर लगे हैं और हर गियर अपने पिछले गियर से 10 गुना धीमा घूमता है। पहला गियर सिर्फ 3.5 सेकंड में ही चक्कर पूरा कर लेता है, बल्कि 5वां गियर को एक चक्कर लगाने में पूरे 10 घंटे लग जाएंगे एंड 7वें गियर को 1 महीना। और जब आप 11 गियर तक पहुँचोगे उसके सिर्फ एक चक्कर के लिए आपको 1000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 4.6 बिलियन ईयर्स तक इंतजार करना है, यानी पृथ्वी की इतनी उम्र है, तो आपको 18वां गियर को बस आधा घुमाना है। पर सवाल ये है कि क्या कभी भी आखिरी गियर को कम से कम समय में घुमाया जा सकता है या नहीं? आप ही कमेंट में बताइए। तो ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करना एंड आगे और भी पार्ट चाहिए तो पार्ट 4 अभी लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।